हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आईटी पर। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सामान्य जानकारी दी, यानी बीजगणितीय संक्रियाएं जो होती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, हमने उनके बारे में पढ़ा। एक सामान्य कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे परिवर्तित किया जाता है, यानी मानक रूप में कैसे बदला जाता है, हमने ये भी सीखा। और साथ ही हमने बताया कि सममित तल क्या होता है और सममित तल के अंतर्गत एक संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे प्राप्त किया जाता है। ध्रुवीय रूपों से ही संबंधित हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है। तो आइए शुरुआत करें हम इसकी। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। एक्सरसाइज 5.2 में है, कह रहा है मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है z बराबर -1 और -i√3। इसकी हम तुलना z बराबर x प्लस i से करें तो क्या मिलेगा? x का मान मिलेगा हमें -1। देखो x की जगह -1 है और y की जगह कितना है? -√3 है। y इक्वल टू माइनस में √3। तो आप देखिए x भी माइनस का है, y भी माइनस का है। सेकंड आर्गेंट तल में, सममित तल में कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये जिसमें x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो? तो x और y दोनों अक्ष नेगेटिव होते हैं। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। तीसरे चतुर्थांश में ये नेगेटिव होते हैं। तो तीसरे भाग का ये बिंदु है। अब यहाँ पे हम मापांक और कोणांक निकालेंगे। सबसे पहले मापांक को हम r से या मोड z से लिखते हैं। मान होता है √x² + y²। ये सूत्र है। x का मान पता है, y का भी पता है। तो ये हो जाएगा √-1 का होल स्क्वायर और माइनस में √3 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? 1 + में 3 या √4 बराबर 2। मापांक 2 मिल गया हमको। और क्या चाहिए? कोणांक चाहिए। कोणांक थर्ड क्वाड्रेंट में कोणांक हमने आपको बताया क्या होता है। कोणांक थीटा -π-tan−1y/x होता है। तो माइनस आप चाहें तो पाई की जगह 180 काम में ले सकते हैं। tan−1y की जगह पर केवल संख्यात्मक मान √3 और x का भी संख्यात्मक मान, चिन्ह नहीं लिखना है, केवल संख्या लिखनी है। तो ये हो जाएगा माइनस में 180, ये गुणा करेंगे तो प्लस में tan−1√3 का मान देखिए tan की टेबल में, वो ही 60 डिग्री। हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं सब में इतना सा ही आ रहा है, लगभग 60 ही। तो माइनस का 180 और प्लस में 60, तो कोण आएगा माइनस का 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कोणांक आ गया आपके पास -120 डिग्री। ऐसे ही सेकंड पार्ट को हम देखें तो यहां पर इसकी तुलना z बराबर x प्लस i/y से करते हैं हम। तो क्या मिलेगा? यहां से तुलना करेंगे तो x की वैल्यू जाएगी माइनस में √3 और y की वैल्यू जाएगी प्लस में 1। और हाँ, कभी ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कोण आया है। हो सकता है बुक में आपको ये पॉजिटिव लिखा हुआ भी मिले, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा तो ये 360 में से घटा के लिखा हुआ मिलेगा, यानी 240 डिग्री मिलेगा। तो क्योंकि इसका पॉजिटिव देखेंगे, प्रत्येक कोण के 2 रूप हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये कोण कुछ इस प्रकार से है जो नीचे के हिस्से में मापा गया है 120 डिग्री नेगेटिव। यदि मैं इसको कोण मापने की दिशा ये होती है जिसे हम वामाव्रत दिशा कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मापा जाता है कोण। तो ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक। तो मैंने लिखा -120 डिग्री, वो नीचे वाला कोण है। और आप यदि इसे धनात्मक लिखोगे तो 360 में से 120 कम कर दो, कितना आएगा? ये 240।
तो ये 240 डिग्री भी आंसर हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, एक ही बात है। मैंने नीचे वाली माप लिख दी है, आप ऊपर वाली लिख सकते हो, बात वही आएगी, अलग नहीं है। ये नेगेटिव कहलाता है, वो धन दिशा के साथ बनाया गया है, यानी सही दिशा में है, वो पॉजिटिव कहलाता है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि कहीं आपको पॉजिटिव मिले और आप सोचें कि सर ने गलत निकाल दिया, वैल्यू गलत हो गई है, ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर भी आ जाइए, x इक्वल टू माइनस में √3 व y इक्वल टू 1। इसे ध्यान से देखें तो x माइनस का है, y प्लस का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का बिंदु है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोणांक निकालेंगे। पहले निकालते हैं मापांक। क्या होता है मापांक? √x² प्लस में y²। तो मान रखेंगे माइनस में √3 का स्क्वायर और y की जगह 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 + 1, कितने हो गए? √4 यानी 2। तो मापांक r बराबर 2। व कोणांक की बात करें, ये तो मापांक r हो गया है, आंसर पूछा गया, बता दिया। कोणांक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखवाया था? पाई माइनस tan इनवर्स। इनको तो याद ही कर लीजिए आप, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए बनाए हैं, नहीं तो आप उलझे रह जाओगे कोणांकों को निकालने में। बस पाई या 180 लिख सकते हो और y और x की वैल्यूज पुट करनी है आपको। आप पाई की जगह 180 लिखना चाहते हो लिख सकते हो। tan इनवर्स y का मान कितना है? यहाँ पर देखिए 1, और x कितना है? √3। फिर से कह रहा हूं, जब यहाँ पे tan इनवर्स में आप वैल्यूज रखते हो तो चिन्ह नहीं लिखने हैं, केवल संख्या लिखनी है। तो सरल करें, 180 माइनस में tan इनवर्स। आप बताइए tan के टेबल में 1/√3 किसके लिए मान होता है? tan 30 डिग्री का। तो ये tan इनवर्स tan तो कैंसिल हो जाएंगे, 120 माइनस 30। आप काट मत देना tan इनवर्स और tan को, साबित तो कट रहे हैं, नहीं, ये केवल वैसे इनवेरेंट प्रॉपर्टी है, संवृत नियम है, ये हट जाते हैं। आप इस चीज के बारे में सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 30 आपको सीधा मिलेगा, 30 कम कर देंगे तो 150। तो कोणांक आ गया 150 डिग्री। आप इसे रेडियन में बदलना चाहें तो ये मिलेगा 5π/6। ठीक है, तो ये हो गया मापांक और कोणांक। आगे क्वेश्चन से बढ़े उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे देखते हैं हम। कहता है 3 से 8 तक के प्रत्येक संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए, बदलिए। थर्ड है हमारे पास z बराबर 1 - आयोटा। इसकी तुलना करें हम z = x + आयोटा y से, तो क्या क्या मिलेगा? x बराबर 1 व y बराबर -1। अब आप सोचे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा है। तो कोणांक निकालते वक्त चौथे क्वाड्रेंट के मान को ध्यान रखना है। फिलहाल मापांक निकालेंगे। मापांक r बराबर होता है √x² + y²। x की वैल्यूज है 1, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 यानी √2। तो आपके पास मापांक आ गया √2। वह कोणांक थीटा चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है मान? माइनस का tan इनवर्स y/x। तो क्या आ जाएगा? ये रखिए मानों को, माइनस tan इनवर्स y की जगह पर है 1 और x की जगह पर भी है 1। तो बताइए tan की टेबल में आपके पास 1 कब आता है? tan 45 पर। तो ये मान होगा माइनस का tan 45। tan 45 को आप π/4 भी कह सकते हो। इसलिए z का ध्रुवीय रूप क्या होगा? r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इस रूप में लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा? z बराबर r का मान आया था √2 और cos थीटा की जगह आप लिख सकते हो माइनस का π/4 या माइनस का 45, जो भी ठीक लगे। चलो माइनस का 45 और प्लस में आयोटा साइन -45 √2। कॉस में कोण माइनस का हो प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा प्लस में ही मान देता है।
लेकिन साइन में यदि कोण माइनस का हो तो माइनस बाहर आ जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम इसे तीसरे चैप्टर में बताएंगे कि माइनस बाहर क्यों आया। तो आपको ध्यान रखना है कोण साइन में माइनस का हो, साइन और टेन में यदि मान है कोण तो वो माइनस का है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का आयोटा साइन 45। ये ध्रुवीय रूप हो गया है आपके पास। और चौथे की बात करें हम तो यहां पर देखा जाए तो x का मान -1 और y यानी काल्पनिक भाग आयोटा का गुणांक वो कितना है 1। देखिए x सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का है और y प्लस का है। कौन से भाग में है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोण निकालते वक्त ध्यान रखना है सेकंड क्वाड्रेंट का, क्योंकि r बराबर होता है √x² प्लस में y²। तो हम मान रख देंगे -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट। तो r बराबर 1 + 1 यानी √2। वह कोणांक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में मान होता है पाई माइनस में tan इनवर्स y/x। पाई का मतलब 180, चाहे तो आप लिख लेना tan इनवर्स y और x के मान 1 है। तो सेम वही स्टेप आ गया जो पिछले सवाल में थी, tan इनवर्स 1 और इसका मान कितना आएगा पाई माइनस में tan इनवर्स और 1 किसके लिए होता है 45 के लिए, या कहें तो π/4 के लिए। ठीक है, वही मान है π/4 ही मिलेगा, पर ये पॉजिटिव आएगा तो कितना हो जाएगा पाई माइनस का चिन्ह और यहां से π/4। पाई में से π/4 घटाएंगे तो 3π/4। आप लघुत्तम लीजिए और घटा दीजिए। इसलिए z का ध्रुवीय रूप इंपॉर्टेंट है। ये भाग ध्रुवीय रूप एग्जाम में इसके में से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा 99%। तो z = r cos थीटा आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से 5 नंबर का। तो आप जरूर इसे अच्छे से समझें। r की जगह पर √2 आया हमारे पास, cos थीटा का मान रखना है बस, कितना है 3π/4 और आयोटा साइन 3π/4। ये ध्रुवीय रूप हो गया है। तो ले ले स्क्रीनशॉट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, z बराबर -1 माइनस आयोटा। इसकी भी तुलना हम x प्लस आयोटा y से करेंगे। x प्लस आयोटा y से करने पर x और y के मान हमको मिल जाएंगे। x तो होगा -1 और आयोटा का गुणांक y कितना होगा -1। दोनों ही -1 हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं। x नेगेटिव y नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में। तो कोण निकालते वक्त ध्यान रखना है। फिलहाल हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, z का मापांक यानी r, और r होता है √x² प्लस y²। मान रखेंगे -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1, तो आपके पास r का मान आ गया √2। वह कोणांक की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोणांक थीटा होता है माइनस, और पाई माइनस का tan इनवर्स y/x। रखेंगे मान हम y और x के यहाँ पर मान केवल फिगर के रूप में ही रखना है। 1 1 चिन्ह नहीं लिखने हैं, तो y भी 1 x भी 1। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस पाई माइनस का tan इनवर्स 1। अब 1 tan की टेबल में कितना होता है वो पता कर लीजिए। tan 45 का, या कहें तो tan π/4 का। 45 डिग्री को π/4 कहते हैं हम, उसका ये मान होता है। तो tan और tan इनवर्स हट जाएंगे, क्या बचेगा पाई माइनस π/4। अभी मैं घटाया था थोड़ी देर पहले, कितना आ जाएगा 3π/4, या माइनस में 3π/4 लिखेंगे हम थीटा को। इसलिए z का ध्रुवीय रूप क्या बनेगा, z बराबर r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो z बराबर r का मान आया था √2
आर है वो √2 है, और कॉस थीटा की जगह पर माइनस में 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4 या z बराबर √2। कॉस में तो नेगेटिव कोण से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ये प्लस में ही हो जाएगा 3π/4, लेकिन साइन में माइनस है वो बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा आयोटा साइन 3π/4। तो ये हमारे पास ध्रुवीय रूप आ गया दी गई संख्या z का। स्क्रीनशॉट लें। आइए छठे को देखें तो कहता है z बराबर -3। अब इसमें आयोटा का पद ही नहीं है तो हम उसे लिख सकते हैं आयोटा 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे x प्लस आयोटा y से, तो x का मान है -3 और y यानी काल्पनिक भाग वो कितना है 0, आयोटा का गुणांक। तो देखिए x का मान -3 यानी x का नेगेटिव भाग और y = 0। आप इसे सेकंड क्वाड्रेंट में कहें या थर्ड क्वाड्रेंट में एक ही बात है। तो इस वाली कंडीशंस के लिए हम सबसे पहले तो निकालते हैं मापांक r। क्या होगा √x² + y², तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 0 के लिए तो आप लिखें या ना लिखें, तो ये 9 का रूट यानी 3, तो मापांक आ गया +3। कोणांक निकालेंगे, कोणांक थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले तो पाई माइनस का tan 1 y/x, और आप चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक ही बात है, दोनों तरफ से समान ही होगा ये। तो थीटा = पाई माइनस tan 1 y की जगह पर हम 0 रखेंगे और x की जगह पर -3 है तो हम कितना रखेंगे, केवल 3, तो ये बनेगा tan 1 0। अब tan की टेबल में 0 किसके लिए मान होता है, 0 के लिए ही होता है, तो थीटा आपको मिल गया पाई, तो कोणांक भी मिल गया है। इसलिए z का ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। r और थीटा का मान रखेंगे, r का मान है 3, cos थीटा की जगह पाई प्लस में आयोटा साइन पाई। ठीक है, तो ये ध्रुवीय रूप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए सातवें प्रश्न को देखते हैं। z बराबर √3 प्लस में आयोटा। यहां पर x और y की बात करें हम तो x होता है वास्तविक भाग यानी √3, वह y होता है काल्पनिक भाग यानी 1। आयोटा का गुणांक कितना है, 1। दोनों ही धनात्मक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान है। सबसे पहले तो निकालते हैं मापांक। r बराबर होता है √x² + y²। मान रखेंगे x की जगह √3 तो √3², y की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, तो हो गया 3 + 1 यानी 4। तो r का मान आ गया कितना, 4 का वर्गमूल 2। वह कोणांक। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने हर क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस करा दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कोणांक फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है tan 1 y/x, बस संख्याएं रख दीजिए। tan 1 y की जगह पर मान 1 और x की जगह पर √3। अब tan की टेबल देखिए, वहां पर 1/√3 किसका मान आया है, वो है आपके पास tan 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को आप चाहें तो रेडियन में बदल सकते हो, कितना होगा π/6 कहलाता है रेडियन में। तो एक कोणांक मिल गया, इसलिए z का ध्रुवीय रूप कितना होगा, हम लिखते हैं ऐसे r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। r और थीटा का मान पुट कर दो, r की जगह पर 2, cos थीटा की जगह पर मान मिला π/6 या 30 डिग्री, प्लस में आयोटा साइन थीटा की जगह π/6। तो ये हमारे पास ध्रुवीय रूप हुआ। स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए कहता है z = आयोटा। यहाँ पर आपके पास वास्तविक भाग ही नहीं है, केवल आयोटा मिला है काल्पनिक भाग, तो वास्तविक भाग क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से
तुलना करेंगे तो वास्तविक भाग है वो होगा 0, वह काल्पनिक भाग है वो होगा कितना 1। तो हम यहाँ से r का मान निकालेंगे, क्योंकि r बराबर √x² + y² होता है, तो r बराबर 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 0 + 1, तो मान आया हमारे पास √1 यानी 1। तो 1 तो हो गया मापांक, और क्या चाहिए कोणांक, तो कोणांक भी ज्ञात कर देंगे। दोनों ही मान पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा मान। कोणांक थीटा कितना होगा tan इनवर्स y/x, तो यहाँ से tan इनवर्स y की जगह पर मान 1 और x की जगह पर 0, तो बताइए क्या कहोगे इसे, tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan की टेबल में देखिए इन्फिनिटी किसके लिए मिलता है, tan 90 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं π/2 कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया थीटा का मान π/2, इसलिए z का ध्रुवीय रूप क्या होगा, z = r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और z का r का मान है 1, cos थीटा की जगह पर π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर π/2, तो z ध्रुवीय रूप के रूप आपके पास आया cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2, ये आयोटा का ध्रुवीय रूप है। तो हमने यहाँ पर जितने संभव थे चारों क्वाड्रेंटों के, इसके अलावा अक्षों पर आने वाले बिंदुओं के लिए भी क्या निकाले हैं, ध्रुवीय रूप निकाले हैं। तो आप ऐसी प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं। ध्रुवीय रूप से संबंधित आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में आपको मिल सकता है, तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए। तो आप कोशिश करें इन्हें हल करने की, आशा करता हूँ कि आप इन्हें हल कर पाएंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।